गृहस्थी है तो पाप तो होगा, गृहस्थी है तो आरंभ परिग्रह तो होगा, गृहस्थी है तो हिंसा झूठ तो होगा। वो तो पैर तो कीचड़ में थे, हैं और रहेंगे। बस एक छूट है, मस्तिष्क, कमल का ऊपर का भाग है ना, नीचे का भाग कीचड़ में रहता है, ऊपर का भाग कमल का, अपना ऊपर का भाग यानी दिमाग, ज्ञान, सोच। सोच को इतना अच्छा बना दो, इतना अच्छा बना दो, इतना सुगंधित बना दो, इतना ब्यूटीफुल बना दो कि पैर भली कीचड़ में बने रहें, लेकिन सारी दुनिया तुम्हारी इस कमल को देख करके तुम्हें पूजा की थाली में सजाने का मन बना देगा। कहा है शास्त्र में, एक गृहस्थ को जो ऐसे कुल में जन्मा, ऐसी जाति में जन्मा जहां कीचड़ को हटाने का कोई साधन नहीं, यदि वो भाग भी जाए घर से तो कोई शरण देने वाला नहीं, चांडाल कुल में जन्म गया। कर्म ने सब तरफ से कीचड़ दे दिया, कुल ऐसा दे दिया, सब कुछ ऐसा दे दिया, अब वो क्या करे? वो घर से भाग भी जाए तो कोई मुनि महाराज शरण नहीं देंगे, कोई दीक्षा नहीं देगा, कोई मंदिर में स्थान नहीं देगा, कोई नहीं, कोई उसको रखेगा ही नहीं, कोई पास ही नहीं रखेगा, क्योंकि वो चांडाल है। अब क्या करें उसको? इतना गंदा, कुल भी गंदा, जाति गंदी, शरीर गंदा, सब कुछ, धंधा गंदा, रोटी रोजी कमाता है फांसी दे करके, फांसी लगाता है, इतना बड़ा पाप। दूसरों की हत्या करता है तब उसको वेतन मिलता है। इतने बड़े पापी को, इतने बड़े दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति ना तो निकल सकता है और ना भाग सकता है। निकल सकते ही नहीं, क्योंकि कुल से ही अयोग्य हो गया। उससे कोई महाराज भी दीक्षा भी नहीं देंगे, आहार भी नहीं लेंगे उससे, वो भगवान के चरण भी नहीं छू सकता, अभिषेक भी नहीं कर सकता, अनुष्ठान नहीं कर सकता, बड़ी पूजा नहीं कर सकता, द्रव्य से पूजा नहीं कर सकता। अब क्या करूं? उसके लिए भी गजब जैन दर्शन, उसके लिए भी रास्ता निकाल दिया। मैं क्या करूं? मैं अतीत में गलती कर चुका हूं, मैं नीच गोत्र में जाके जन्म ले चुका हूं, अब मुझे क्या उपाय है? बोले एक उपाय है, तेरी जिंदगी तो वहीं रहेगी, पैर तो वहीं रहेंगे, बस तू अपने मस्तिष्क को कमल बना दे, देवता तुझे जय जयकार करने आ जाएंगे। बस एक उसने ऐसा सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। काकताली न्याय से मैंने कहा ना था कल कि तुम जैसे ही धर्मात्मा बनोगे कष्ट शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी ये क्या आप लोगों को कोई महाराज बनते ही अंतराय क्यों आते हैं? आप लोग कहते महाराज जी हम लोगों को तो अंतराय आते ही नहीं है। अंतराय आते नहीं है कि देखते ही नहीं हो? देखने का समय क्या, देख तो टीवी रहे और यहां ग्लास बना रहे हो, यूं ये जा रहा है। बालचंद दीपचम कहते हैं ये राक्षस है तो खा जाएगा। देखते कब हो? देखने का नियम कब लिया? और नियम नहीं है तो दिखेगा भी नहीं, ध्यान रखना। एक बार एक पंडित जी आहार दे रहे थे तो हम लोग सो दे रहे, तो उन्होंने आहार देते हुए मजाक किया, बोले महाराज जी आप लोग तो ऐसे सो रहे हो जैसे हमने कोई जहर दे दिया हो आपको। हम आप लोग के भक्त हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम लोग कब से सोच रहे हैं, सुबह से सोच रहे हैं, हर चीज सोच के बनाया। जब पानी अनाज लाए तो उसको धोया, सोच के कि सोला का आटा बनाया, रोटी बनाई, सुबह से सोच रहे हैं। और एक नहीं सोच रहे, घर में सारे लोग सोच रहे हैं और अभी भी थाली में सोच के ही दे रहे हैं। फिर भी आप लोगों को, हम लोगों पर इतना विश्वास नहीं है। इतना तो अविश्वास करनी चाहिए। हम लोगों ने सोच लिया, आप ले लो चुपचाप, आपके भगत ही है। बस ये कहना था ही, और एक कहते उन्होंने गिलास दिया, उसी गिलास में ए पकड़ भाई पंडित जी तेरी आंखों का बाल चंद। तुरंत उनका कहना हुआ और उसी गिलास में जो यही कहते हुए महाराज जी आप लोग आपके, और आप लोग ऐसे ढूंढते हो यूं यूं यूं, वो यूं यूं, जैसे हम लोगों ने छुपा दिया हो कोई चीज। और कहना था और बाल चंद। पंडित जी कहते महाराज जी ये क्या बात है, हम लोगों को क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा?
हमारे संग में कई बार ऐसा होता है, 10-10 ब्रह्मचारी सोते हैं, ब्रह्मचारिणियां सोती हैं, गृहस्थ सोता है, बिल्कुल एक एक यूं करके सोता है, और साधु की अंजलि में जाता है तो लोग कहते महाराज वो तो कोई आप लोगों को कोई ऊपरी बाधा है, कोई ऊपरी बाधा है, कोई देव आप लोगों के पीछे, तो हम लोग सोचते हैं तब तो वो गायब कर देता है। और जैसे ही आपके आचार्य जी से कहा महाराज जी ये क्या बात है, हम लोगों ने इतनों ने सोचा तो हमें मिला नहीं। आचार्य जी ने कहा शोधने का नियम आपका नहीं है, साधु का है। तुम्हारी आंखें जरूर वहां हैं, लेकिन उपयोग कहां है? आंखें जरूर तुम्हारी ग्रोथ ग्रास को देख रही है, लेकिन तुम्हारा उपयोग तो चंचल है, तुम्हारा उपयोग तो पता नहीं किस किस में जाता है, एकाग्र नहीं है। तुम सोचते हुए भी 17 बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, और साधु सोते समय उसका मन, उसका उपयोग सब कुछ उसी में है, दूसरी तरफ उसका उपयोग गए, क्योंकि उसका नियम है। और तुम्हारे लिए नहीं दिखेगा तो तुम्हारा कौन सा व्रत जा रहा है? हमारा तो व्रत चला जाएगा, नियम है ना, साधु को दिख जाता है। जैसे ही तुम धर्म करने को शुरू करोगे, असाता वेदनी कर्म का उदय शुरू होता है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, अधर्म करोगे, धर्म से दूर रखोगे, रावण जैसे सुख पाओगे। रावण को भजोगे, रावण के आचरण अपनाओगे, रावण ने जो किया, रावण पुराण पढ़ो, जो भी रावण ने भव भवांतरों में किया वो तुम करना, रावण जैसा सुख पाओगे। और रामचंद्र जी का जीवन पढ़ोगे तो रामचंद्र जी जैसे दुख पाओगे। फैसला आपके हाथ में, क्या बनना है? राम बनना तो तैयार रहो दुखों के लिए, फार्म भरो। मुझे राम को जितने दुख आए उससे भी अनंत गुणे आए तो भी मैं राम ही बनने को तैयार हूं। बस ये फैसला करो, बस इतना सा निर्णय करना है। जो कल कहा था उन्होंने, धर्म आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है, धर्म अभी हमारे शब्दों की पर्याय बना है। शब्द हमारा, धर्म हमारा लोभ कसाय की पर्याय बन रहा है। धर्म से हमारी लोभ कसाय प्रबल हो रही है। आज 99% लोग जितना धर्म कर रहे हैं, इससे लोभ कसाय की बहुत तीव्रता बढ़ रही है। लोभ कसाय को हवा दे रहा है धर्म, लोभ कसाय। धर्म वह था जिससे राग द्वेष खत्म होते, राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। धर्म वो है जिसमें राग द्वेष खत्म हो, पर से निवृत्ति मिले। लेकिन आज जितना भी धर्म, 99 धर्म, आज का धर्म कसाय को बढ़ा रहा।